हाँ जी, तो रेडी हो? रेडी हो किस लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यार देखो, डाटा को रीड कर लिया, डाटा को सर्च कर लिया, छोटी मोटी कंडीशन लगा ली। अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक बार काउंट का लॉजिक और बता दूं। एक काउंट, एक सम, एक मैक्स और मिन, ये तीन लॉजिक और सीख लो सीएसवी में। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पक्का पक्का पक्का, इवन पक्के वाला प्रॉमिस। आप नेक्स्ट पेपर देख के 2026 का कमेंट भी कर सकते हो कि सर देखो क्वेश्चन में ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। हमें करना है काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कौन से एम्प्लॉय? जो आईटी डिपार्टमेंट के। जैसे यहां पर भाई साहब है कितने? 2। हमारे पास यहां पर 2 आईटी डिपार्टमेंट के पर्सन हैं। हो जाए स्टार्ट। अब क्या लिखते हैं सबसे पहले? अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा यार। अब तो आप कहोगे सर पकाओ मत, थोड़ा सा आगे चल के वीडियो देखोगे, आगे कर दोगे फास्ट फॉरवर्ड पे। विद नहीं लिखना, सो सॉरी। पहले क्या बनाएंगे? फंक्शन। तो मैं बना रहा हूं डेफ। इस बार फंक्शन का नाम रख देते हैं यार सोल। यहां से लेते हैं विद भाई साहब को, ओपन करते हैं एक फाइल जिसका नाम है एम्प्लॉय डॉट CSV। किस मोड में खोल रहे हो? रीड मोड में खोल रहे हो। न्यू लाइन /n/r कोमा डाल के, यहां कोमा नहीं सॉरी ब्रैकेट क्लोज एज F, और मैंने एक फाइल ले ली। फाइल को लेते ही सबसे पहला काम, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमें क्वेश्चन पे बिल्कुल बिल्कुल नहीं फोकस करना। हमें क्या करना है? डाटा को रीड करना है। तो हम डाटा को रीड करते हैं। डाटा इक्वल टू CSV डॉट रीडर ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया F। अब डाटा तो आ गया। डाटा आते ही क्या करना है? लूप चलाना है। लूप तो हम इजी चला ही सकते हैं, फॉर रो इन डाटा। अब यार क्या करना है? काउंट करना था, तो मैं ले लेता हूं काउंट एक वेरिएबल स्टार्ट विद 0। अगर वो कह रहा है आपको फाइल में सारे एम्प्लॉय गिनने हैं, आई रिपीट ऑल एम्प्लॉय, तो कुछ मत करो यार, यहां पे लिख दो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। खत्म, यही की यही खत्म क्वेश्चन। बट अगेन बोर्ड है, इतना आसान तो देने वाला है नहीं। जरूर काउंट तो करवा सकता है काउंट, लेकिन किसी कंडीशन के बेस पे करवाएगा। अब हमें वो कंडीशन लगानी है, तो चलो यार लगाना स्टार्ट करते हैं। इफ, अगर, आपको क्या करना है? क्या करना है भाइयों? रो का कौन सा है डिपार्टमेंट? 0 1 2। रो का 2 इक्वल टू अगर IT होता है, अगर उसने कहा HR तो यहाँ यार HR लिख देना। अगर वो कह रहा है अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट से जो है, तो यहाँ पे अकाउंट्स लिख देना, राइट। जैसे लास्ट टाइम आई थिंक आपको जो क्वेश्चन आया था वो पेशेंट्स के ऊपर आया था, तो जो कैंसर डिजीज वाले पेशेंट थे उनको उसने काउंट करवाया था। माइट भी, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा? यहां पर उसको काउंट कर दूंगा, काउंट प्लस 1, और यहां पर प्रिंट कर दूंगा अपनी फाइनल वैल्यू आफ्टर लूप। क्या? टोटल एम्प्लॉयज ऑफ IT डिपार्टमेंट। क्या कर देंगे? काउंट। खत्म। फंक्शन को कॉल कर लो। यहां पे फाइल क्लोज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये विद के साथ ओपन है। जो भी फाइल बच्चों विद के साथ ओपन करते हैं उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। यहां तक ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं यार। मैं चाहता था तुम्हें पहले भी बताता, बट मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। पहली चीज तो लॉजिक सब कुछ सेम ही चल रहा है, एक दो चेंजेस है जो हम करते हैं। अगर वो यहां पर मैंने ये सब कुछ किया, अब आप एक चीज देखो यार, हर बार ना हर क्वेश्चन में जब आप रीड करोगे तो आपको हेडर भी मिलेगा, और हेडर लेने का कोई सेंस नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो आप हर क्वेश्चन में एक लाइन और लिख देना, नेक्स्ट डाटा। ये हेडर पार्ट को स्किप करेगा। जो नेक्स्ट डाटा वाली लाइन है ये क्या करेगा? स्किप द हेडर ऑफ फाइल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। पता कब काम आएगा? अभी तो हम ज्यादातर जो है स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ा, बट लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एम्प्लॉय आईडी को कंपेयर किया था। तो यार तुम उसकी इंट में कन्वर्ट कर रहे थे,
डाटा टाइप चेंज कर रहे थे, जिसे मैंने बोला था टाइप कन्वर्जन। इसके लास्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे थोड़ा सा पीछे जाके देख लो। वो ट्राई करेगा इस एम्प्लॉय आईडी को कन्वर्ट करने के लिए और आपका सिस्टम एरर दे देगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे हेडर पे कोई कंडीशन तो चाहिए नहीं है यार। अगर हेडर पे मुझे कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। स्किप के लिए बस आपको लिखना है नेक्स्ट डाटा, दैट्स इट। लेकिन रीड करने के बाद कहीं इतने महान बन जाओ कि रीड करने से पहले नेक्स्ट डाटा लगा दिया, वो भी एक एरर है। तो यार तुम काउंट इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से एज की जगह यहां पर सैलरी है और यहां पर है 25,000, 27,000, 29,000, 23,000 और उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि हमें काउंट नहीं करनी, हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी। दोस्तों अब काउंट नहीं आएगा, अब काउंट नहीं आएगा। वेरिएबल ले सकते हो बट अच्छी बात है कि अगर टोटल का है तो टोटल ही वेरिएबल ले लो, कंफ्यूजन कम रहेगी। सेम क्वेश्चन में मैंने चेंज किया टोटल। अब टोटल यार, अब कोई कंडीशन तो है नहीं। अगर कंडीशन नहीं है तो मुझे ये पार्ट ये कुछ भी नहीं चाहिए। उसने क्या बोला? टोटल कर दो। मैंने बोला ठीक है जी, कर देते हैं। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस किसका? सैलरी का। 0 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रही है तो मैं क्या कर दूंगा? रो का 3। हो गया सही? बताओ। नहीं, जब भी इंट पे काम करोगे उसको इंट में कन्वर्ट करोगे, वरना वो टोटल लेगा ही नहीं। बाहर प्रिंट कर दोगे टोटल सैलरी। जो टोटल सैलरी है वो आपकी है टोटल वेरिएबल जो आपने लिया था। एक और चीज, अगर ये सबका टोटल नहीं कह रहा, ये कह रहा है यार मैं आईटी में कितनी सैलरी देता हूं, आईटी डिपार्टमेंट में, या मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितना देता हूं, तो इस टोटल से पहले क्या लगाना है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लगा पाओगे, नहीं आ रहे तो आप क्या ही कर सकते हैं। बट एक बार अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो अभी तक वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, प्लीज सीएसवी को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, इस वाली वीडियो को, क्योंकि इसी में सीएसवी का कंटेंट मैं समझा रहा हूं। राइट वाले के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, बस रीड वाले में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। कभी वो क्या करता है, टोटल निकलवाता है, कभी वो फाइंड करवाता है, कभी वो मैक्सिमम, कभी काउंट। तो ये चीजें एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।